अपना नाम बताओ। संध्या कुमारी। क्लास 10th। फिजिक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे, ठीक? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वेरी गुड। 10 प्रकाश स्रोत का नाम बताओ। तारा, जुगनू, जलता हुआ बल्ब, लैंप, मोमबत्ती और दीप। अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर से उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीनों के बारे में विस्तार से बताओ। अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। वेरी गुड। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? प्रकाश जब किसी सतह पर पड़कर प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती हैं उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल दर्पण में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ विशेषता बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अच्छा, और आभासी प्रतिबिंब का कुछ विशेषता बताओ। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का कुछ विशेषता बताओ। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसकी परावर्तक सतह घिसा हुआ होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का कुछ विशेषता बताओ। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का कुछ विशेषता बताओ। उत्तल दर्पण हाँ, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं?
अवतल दर्पण। हम्म, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। और अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? दोनों हो सकता है, वास्तविक भी होगा और हाँ। आभासी भी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। अच्छा, आभासी कब बनेगा और काल्पनिक कब बनेगा? आभासी कब बनेगा और वास्तविक कब बनेगा? जब वस्तु फोकस पर हो हम्म। तब प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनेगा। हाँ, आभासी। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। हाँ, और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब बाद बाकी केस में क्या होगा? बाद बाकी केस में आभासी होगा। वास्तविक होगा कि आभासी होगा? दोनों होगा। दोनों होगा। हम्म। अच्छा, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या सब है? उत्तल दर्पण का उपयोग हम बस, स्कूटर के साइड मिरर के आईने के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए जो हजाम सब जो आईने का उपयोग करता है वो कौन सा आईना रहता है, उत्तल की अवतल अवतल? दर्पण। अवतल दर्पण रहता हाँ, है। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह पास रखी चीज़ों का गौर से दिखाता है, मतलब बड़ा करके दिखाता बड़ा है। करके दिखाता है। ठीक, चलो बहुत अच्छा।